तो भारत की जो असली शक्ति है वो है भारत के लोग, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में रहते हों, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों। और भारत को जो तोड़ने वाले लोग हैं, जो भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी संख्या तो मुट्ठी भर है। लेकिन जो भारत को प्यार करते हैं, जो भारत को एकजुट रखना चाहते हैं, जो असली देशभक्त हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। वो सैकड़ों करोड़ में उनकी संख्या है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए क्या है कि दुनिया भर का जो मीडिया है, पश्चिमी मीडिया है, दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं और ह्यूमन राइट्स की जो संस्थाएं हैं, ये सारे लोग उन मुट्ठी भर लोगों की बात तो सुनते हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है, आधा % भी नहीं होती। उनकी बातें तो फ्रंट पेज पर छपती हैं। उनकी बातें सुनकर कनाडा और ब्रिटेन के जो सांसद हैं वो चिंता जाहिर करने लगते हैं। लेकिन करोड़ों की संख्या में जो लोग भारत के लिए जान देने को तैयार हैं, जो इस तरह भारत के समर्थन में आते हैं, जो प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जो मैत्री की बात करते हैं, उनकी बात ना तो पश्चिमी मीडिया तक पहुंचती है, ना कनाडा के और ब्रिटेन के उन सांसदों तक पहुंचती है, ना ह्यूमन राइट्स की उन बड़ी बड़ी एजेंसियों तक पहुंचती है, ना संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचती है। और इससे ये पता चलता है कि ये सारे जो लोग हैं ये भारत के प्रति भेदभाव वाला रवैया रखते हैं। एक और बड़ी बात यह है आज की कि यहां पर किसी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, कोई नारेबाजी नहीं की, किसी का अपमान नहीं किया, कोई अपशब्द नहीं बोले गए, किसी को तोड़ने की बात नहीं कही गई, किसी को मारने की बात नहीं की गई। प्यार से, मोहब्बत के जरिए संदेश देने की बात की गई है, और वो भी ब्रिटेन में, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में। और भारत इसी के लिए जाना जाता है। भारत अपने प्यार के लिए जाना जाता है, मोहब्बत के लिए जाना जाता है, अपनी मैत्री के लिए जाना जाता है। और दुनिया में ये अकेला ऐसा देश है, बाकी का तो जो हर देश अगर आप देखेंगे, अमेरिका सुपर पावर बना था युद्ध लड़ लड़कर। अमेरिका सुपर पावर बना न्यूक्लियर बॉम्ब जापान पर डालकर। तब उसने जब एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया था तो लोगों को डराया और बताया कि हम सुपर पावर हैं, हमसे बचकर रहो। रशिया भी ऐसे ही सुपर पावर बना, चीन भी ऐसे ही सुपर पावर बना। लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है आज दुनिया के बड़े देशों में, बड़े इकोनॉमीज में, जो किसी को डराकर नहीं, सिर्फ मैत्री के आधार पर, सिर्फ दोस्ती के आधार पर लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और वो दुनिया में अकेला और अकेला ऐसा देश है जो सिर्फ दोस्ती की बात करता है, और दोस्ती ही भारत की सुपर पावर है और सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर भी है। 19 मार्च को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट पर जो हमला हुआ था, उस घटना पर अब 2 दिन के बाद अमेरिका ने दुख जताया है, खेद जताया है और कहा है कि ऐसी घटनाओं को अमेरिका की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि सिक्स फॉर जस्टिस नाम का जो खालिस्तानी संगठन भारत को तोड़ने के लिए लगातार काम कर रहा है, वो संगठन अमेरिका से ही ऑपरेट करता है, अमेरिका की भूमि से ही ऑपरेट करता है, वहीं से पैसा इकट्ठा करता है, और अमेरिका ने इस पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। It's just absolutely unacceptable. The State Department's diplomatic security service is working with local authorities. I can't speak for the San Francisco police, but I can say that the diplomatic security service is working with local authorities to properly investigate, and obviously State Department is going to be working from an infrastructure perspective to repair the damage.